नए साल की आप सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष दोस्तों आपका इसी प्रकार से खुशियों वाला रहे। इस नए वर्ष में भी दोस्तों कुछ हमारे CSCVLE का बैड न्यूज आया है। बैड न्यूज ये आया है कि दोस्तों 1 जनवरी के दिन भी कुछ हमारे CSCVLE आधार यूशियल में ब्लैकलिस्ट हो गए हैं। ये दोस्तों बहुत ही बुरी खबर है हमारे ऐसे CSCVLE के लिए जिनका आधार यूशियल अब ब्लैकलिस्ट हो चुका है। अब वो 1 साल के लिए किसी भी तरह का आधार का वर्क नहीं कर पाएंगे। जब दोस्तों आप आधार यूशियल की मशीन को लॉगिन करते हैं और जैसे ही आप श्रिंक कर लेते हैं और इस प्रकार के अगर नोटिफिकेशन आपके पास भी आ जाती है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब होता है दोस्तों अब आप 1 साल के लिए किसी भी तरह का आधार वर्क नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों आगे आप भी बताएंगे आपकी मशीन, आपकी आधार यूशियल की मशीन अभी तक सेफ है या फिर इस प्रकार का कोई गलत न्यूज़ तो नहीं आ रहा है जो इनवैलिड वाला होता है, सुपरवाइजर इनवैलिड या फिर ऑपरेटर इनवैलिड। इसका सीधा सा मतलब होता है दोस्तों अब आगे आप 1 साल के लिए आधार का किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे किस प्रकार से दोस्तों हम डॉक्यूमेंट जो हम अपलोड करते हैं उसमें किस प्रकार से सावधानी बरतेंगे ताकि आगे भी हमारी आधार यूशियल की मशीन सफलतापूर्वक चलते रहे और ब्लैकलिस्ट से हम बच पाएँ। बहुत सारी सावधानियां हैं दोस्तों जिसे आप सभी को बरतने की ज़रूरत है, वरना ब्लैकलिस्ट कभी भी UIDAI की तरफ से कर दिए जाएंगे। जब भी दोस्तों हम आधार यूशियल की मदद से किसी भी सिटीजन का एड्रेस अपडेट करते हैं तो दोस्तों इस स्टैंडर्ड फॉर्म जो है रेड वाली, इसमें आप दोस्तों विशेष ध्यान देंगे तभी इस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करेंगे। जरा सा भी आपको डाउट लगे दोस्तों तो ये डॉक्यूमेंट को आप आधार यूशियल की मशीन की मदद से अपडेट करने की कोशिश ना करें, वरना कभी भी दोस्तों ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी आपने देखा होगा कि जरा सा भी ओवर राइटिंग या फिर मोहर सही से नहीं आ रहा है, साइन मुखिया का क्रॉस नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप इस प्रकार के स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेट होता है मुखिया के द्वारा सत्यापन वाला, इससे दोस्तों आप आधार यूशियल की मशीन पे अपलोड नहीं करेंगे, वरना दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है हमारे आधार यूशियल ऑपरेटरों का ब्लैकलिस्ट होने का। इसके साथ ही दोस्तों UIDAI की जो भी गाइडलाइन है उसे दोस्तों आप फॉलो करेंगे, जैसे कि ओवर चार्जिंग नहीं करना है। इसके साथ ही दोस्तों डायरी मेंटेन आपको करना है, सिटीजन का जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को आपको डायरी मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा। साथ ही दोस्तों बहुत सावधानी पूर्वक ही अब आगे आपको आधार यूशियल की मदद से जो भी कार्य कर रहे हैं उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, वरना दोस्तों UIDAI अब धीरे धीरे हमारे आधार यूशियल ऑपरेटरों को कम करने की कोशिश करेगी। तो इसी प्रकार से ब्लैकलिस्ट धीरे धीरे होते चले जाएंगे, क्योंकि एक साथ सभी ऑपरेटरों को बंद करना आसान नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर एक साथ बंद कर दिया जाता है आधार यूशियल ऑपरेटरों को तो बहुत सारी ईमेल या जो भी चीज़ें UDI के पास पहुंचने लगती है और सभी ऑपरेटर पैनिक हो जाते हैं। इससे बचने के लिए UDI क्या करती है कि जरा सा भी आप गलती करेंगे तो आपको 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों बड़ी ही सावधानी पूर्वक अब आगे आपको कार्य करने की ज़रूरत है ताकि आप आगे भी निरंतर बने हुए रहेंगे आधार यूशियल की मशीन में और आगे भी आप आधार यूशियल में कार्य कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपकी क्या राय है जो 1 जनवरी को हमारे आधार यूशियल ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट हुए हैं उनके बारे में? अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें ताकि हम भी जान पाए दोस्तों कि क्यों इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। क्या ऑपरेटर के द्वारा इस प्रकार की गलती के कारण ही ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं या फिर और भी कोई कारण हो सकता है? आप अपनी महत्वपूर्ण राय दोस्तों हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक